बड़ी ही महत्वता है और इससे जो सुख हमें प्राप्त होता है वे हम सभी जान सकते हैं, हम सभी मान सकते हैं। आज हम सभी देख रहे हैं लाखों की संख्या में सभी शिव भक्त यहाँ मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे कुबेर भंडारी ने, मेरे राजा धीराज महाकाल राजा ने आप सभी को कुछ ना कुछ अवश्य प्रदान करा होगा। जो ये लाखों की संख्या में आप महादेव की कथा में हाजिरी देने आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कृपा सभी जीव पर विद्यमान होगी। और देखिए, हम अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, हम अपने भविष्य में क्या लिखा है ये ना तो जान सकते हैं और ना ही बदल सकते हैं, लेकिन हम हमारी आदतें जरूर बदल सकते हैं और यही आदतें निश्चित ही कल हमारा भविष्य बदल देगी। और आज हम सबको एक बड़ी ही अच्छी आदत डलवाई है पूज्य गुरुदेव ने, वो है एक लोटा जल की, वो है महादेव के मंदिर जाने की, वो है शिव महापुराण कथा श्रवण करने की। ये आदत पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को डलवाई है, तो निश्चित ही हमारा भविष्य सुधरेगा ही सुधरेगा, क्योंकि हम महादेव के मंदिर जाते हैं, उनके चरणों में सिर झुकाते हैं और उनको नमन करते हैं। तो निश्चित ही मेरा कुबेर भंडारी, मेरे राजा धीराज महाकाल राजा हम सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, हम सभी का भंडार भर कर रखेंगे। और देखिए, महादेव की कथा हम सभी ने जब से श्रवण करना प्रारंभ करी है, हम सभी देखते हैं हमारे जीवन में क्या बदलाव हुआ है। आज माताएं बहनें जो आस पड़ोस में कहीं बैठती थी, एक दूसरे की बातें करती थी, ये सारी बातें करना बंद हो गई। आज माताएं बहनें घर में पहले सीरियल देखती थी, नाटक देखती थी, ये नाटक देखना बंद हो गए, ये सब शिव महापुराण की कथा में लीन हो गए। तो कहीं ना कहीं बदलाव हम सभी के जीवन में हुआ है और कथा श्रवण करने से हम सभी की आदतें भी बदली हैं। देखिए, हमने एक लोटा जल चढ़ाने की आदत बनाई है, हमने शिव महापुराण की कथा श्रवण करने की जो आदत बनाई है, और कथा श्रवण करने के क्या लाभ होते हैं ये हमने तभी जाना जब हमने कथा श्रवण करी। और देखिए, आज लोगों को एक लोटा जल चढ़ाने का महत्व पता चला और लोगों को उस जल का सभी को फायदा हुआ है और सभी ने उस जल के माध्यम से न केवल अपने स्वास्थ्य को ठीक करा है, अपितु कई वर्षों से जिनको कई परेशानियां आ रही थी, वे परेशानियां भी मेरे महाकाल राजा ने, मेरे कुबेर भंडारी ने दूर करी है। तो ये कृपा नहीं तो और क्या है। कलयुग में शिव युग का दर्शन हम सभी को देखने को मिल रहा है। कलयुग में इतने भक्तों का एक साथ दर्शन करने को हमें प्राप्त हो रहा है, तो ये बाबा भोलेनाथ की ही कृपा है, ये उनकी करुणा के बगैर कोई भी कार्य नहीं हो सकता। और देखिए, आप सभी को ज्ञात है शुद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर जो कुबेरेश्वर धाम बनने जा रहा है, 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में ये स्थापित होगा। कंकर शंकर की ये पावन धरा, कंकर शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, आराधना स्थली है, साधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है और किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप निरंतर करता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देते हैं। ऐसी कृपा है कुबेर भंडारी की। इस पावन धरा पर जो निर्माण कार्य चल रहा है, इस पावन धरा पर सेवा का कार्य भी हम सभी देखते हैं किस प्रकार से चलता है, निरंतर सुचारू रूप से। आप सभी को ज्ञात है, चाहे गौ माता की सेवा हो या फिर बुजुर्गों की सेवा हो या फिर भोजन भंडारे की सेवा हो, ये सेवाएं प्रतिदिन निःशुल्क रूप से चलती हैं। स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं निःशुल्क रूप से चलती हैं। आप सभी को ज्ञात है भोजन भंडारा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहता है, जिसमें सभी भक्त लाखों सैकड़ों की संख्या में, हजारों भक्तों की संख्या में प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद करते हैं। ये पूर्णतः निःशुल्क रूप से भोजन भंडारा चलाया जाता है। आप सभी को ज्ञात है विश्व की सबसे
भव्य और बड़ी भोजनशालाओं में से एक ये भोजनशाला कुबेर भंडारी की भोजनशाला है, जिसके आप आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करते हैं मात्र 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर। उन 21,000 रुपए की सहयोग राशि देने के बाद में साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाता है और यही क्रम 365 दिन प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि भोजन भंडारा तो चलाया ही जाता है, स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं भी निःशुल्क रूप से चालू रहती है। प्राथमिक उपचार केंद्र प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहता है, जिसपे दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है।